नाजरीन, हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारी खास पेशकश माहौलियात और हम। इस प्रोग्राम के तहत हर दफा हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा मौजू जिसका सीधा ताल्लुक आपकी और हमारी जिंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। भारत अपने ताबनाक मुस्तकबिल की तैयारी में जुट गया है। भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती माशियात में से एक बन चुका है और अगले 20 सालों में भारत की एनर्जी की जरूरियात आज के मुकाबले दोगुनी हो चुकी होगी। इसीलिए अगर हमें तरक्की के इस पहिए की रफ्तार को इसी तरह कायम रखना है तो हमें अपनी एनर्जी की जरूरियात के लिए तैयारियां आज से ही करनी होंगी। सूरज में बेइंतहा एनर्जी भरी पड़ी है। इस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। भारत ने इस एनर्जी की ताकत को पहचानते हुए सन 2030 तक अपनी एनर्जी की जरूरियात का 40% सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई और विंड एनर्जी से पूरा करने का हदफ रखा है। अच्छी बात यह है कि आज भारत दुनिया के उन टॉप 5 मुल्कों में शामिल हो चुका है जो शमसी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भारत के इसी ख्वाब को पूरा करने का काम कर रही है और बिजली की जरूरत के मामले में बड़ी हद तक खुद कफील बन चुकी है। भारत सरकार का जो विजन है कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन देना है, उसका जो प्रसार है उसको यानी उसको फैलाना है, उसके इस्तेमाल को बढ़ाना है। और इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनिवर्सिटी से भी ये कहा गया था कि यहाँ पर जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उसमें हम सोलर पैनल्स लगाएं और एक रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट जो है उसको सेटअप करें। तो इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने 2017 में ये शुरुआत कर दी थी, इसका प्रोसेस शुरू हो गया था और उसके बाद पूरा जो प्लांट हमारा सेटअप हुआ तो उसके बाद 2019 से जो है हमारी ये बिलिंग स्टार्ट हो गई थी इसकी, यानी कि काम करना इसने प्रॉपरली शुरू कर दिया था और काफ़ी ज़रूरतें जो यूनिवर्सिटी की हैं वो इससे पूरी हो रही हैं। और मौजूदा वक्त में जो है करीब 52 बिल्डिंग हैं जिस पे रूफ टॉप पे ये सोलर पावर प्लांट हमारे लगे, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और इन फ्यूचर भी जो भी हमारी नई बिल्डिंग्स आएंगी उसमें हमारा प्लान ये है कि उस पे हम अपना इसको इक्विप्ड रखेंगे सोलर एनर्जी से। और जो सेकी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये पूरा प्रोसेस था उसमें उनके जो अप्रूव्ड वेंडर्स थे उनको हमने इसमें बुलाया और उन्हीं के अप्रूव्ड रेट्स पे जो है ये हमने पूरा जो प्लांट है उसको सेटअप किया है। जामिया यूनिवर्सिटी अपनी बिजली की जरूरत का ज्यादातर हिस्सा शमसी तवानाई से हासिल कर रही है। आइए जानते हैं जामिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लियाकत साहब से कि जामिया अपनी बिजली की जरूरियात का ज्यादातर हिस्सा किस तरह से शमसी तवानाई से हासिल कर रही है। नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम माहौलियात और हम में। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम माहौलियात के ताल्लुक़ से अहम सवालात पर गुफ्तगू करते हैं और उसका हल तलाशने की कोशिश भी करते हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है शमसी तवानाई। नाज़रीन, शमसी तवानाई वो ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसे हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, जिसमें हमें नीट एंड क्लीन एनर्जी मिलती है, हम पोल्यूशन से बचते हैं। शमसी तवानाई के मुतालिक बेशतर मालूमात हासिल करने के लिए हम जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंच चुके हैं और हमारे साथ लियाकत ज़ैदी साहब हैं जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या काम हो रहा है अभी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिफरेंट बिल्डिंगों में डिफरेंट काम हो रहा है, जिसमें एक मेजर काम हमारे अथॉरिटी ने कराया है ये सोलर एनर्जी के सिलसिले में। सोलर एनर्जी का जो बेसिकली हमारे यहाँ 2.53 मेगावाट का प्लांट लगा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 52 बिल्डिंग्स में है डिफरेंट लोकेशन में। रूफ टॉप प्लांट है, रेस्को मॉडल पे लगाया है, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट सब कंपनी का है
और कंपनी हमसे एक सेकी के अप्रूव रेट पे हमने ये काम उस कंपनी को दिया था। वो भी सेकी से अप्रूव कंपनी थी और गवर्नमेंट के एक वेटेड किए हुए एग्रीमेंट के तहत, जिसमें पर किलोवाट 3.39 रुपीज़ चार्ज करते हैं कंपनी फॉर दी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस भी उन्हीं की है, तो मेंटेनेंस के अगेंस्ट। सर तकरीबन कितने पैनल्स होंगे जो यहाँ लगे हैं? 7042 पैनल्स हैं डिफरेंट बिल्डिंगों में, रूफ टॉप पे ही सब लगे हैं। अच्छा। तो ये पैनल्स जो लगे हैं तो कितना पावर जनरेशन हो रहा है और कितना काम आ रहा है यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए ये इसकी कैपेसिटी 2.53 मेगावाट है और ये डिपेंड करता है रेडिएशन और सनलाइट के कंडीशन पे जनरेशन। फिर भी हम एक ऑन एवरेज बेसिस कह सकते हैं कि हम 1.63 या 6 करोड़ रुपए पर ईयर सेव कर रहे हैं इसके जनरेशन की वजह से। जो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है कुछ हम यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते वो हम ग्रिड को ऑनलाइन दे देते हैं वापस, जिसका ग्रिड हमें उसका कॉस्ट हमें वापस करता है, एक्सपोर्ट करते हैं हम ग्रिड को। अच्छा। सर ये तकरीबन कितना वक्त गुजरा जब ये शुरू हुआ? ये तो जनवरी 19 में स्टार्ट हो गया था वैसे फुल कैपेसिटी में। वैसे ये स्टार्ट अक्टूबर 18 में स्टार्ट हो गया था फेज़ वाइज। टोटल कैपेसिटी बिलिंग की कंडीशन आई थी जनवरी 19 में। अच्छा, कितना वक्त लगता है इतना सारा पैनल बिठाने? करीब 8 महीने लगे थे, 8 से 10 महीने। अच्छा, सारी बिल्डिंगों में लगने का। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती थी इन्वर्टर की अवेलेबिलिटी पे। जो इंपोर्ट होते थे तो वो एक टाइम टेकिंग जॉब था। अच्छा, तो क्या सर ये जो पैनल्स हैं ये हम यहाँ अपने मुल्क में नहीं बनाते, ये बाहर से आते हैं क्या? वैसे तो अडानी भी ग्रुप है और कई ग्रुप है जो पैनल देता है और ये बाहर से ही आते हैं। बाहर से ही आते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस कैसा है सर इसका? अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है। क्लीनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और लाइटनिंग वगैरह के लिए हम सेव करने के लिए और लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह लगाए हुए हैं। क्लीनिंग इसका रेगुलर होता है और ये कंपनी का अपना स्टाफ यहाँ पोस्टेड है जो रेगुलर बिल्डिंग्स में पैनल की क्लीनिंग करता है, जो जस्ट सिंपल वाटर से वॉश करता है और क्लीन करता है। अच्छा सर, अगर कोई इंस्टीट्यूशन हो या कि कोई ऑफिस हो वो लगाना चाहे, कितने स्टाफ्स लग जाते हैं? मतलब पूरा एक टीम, कितनी बड़ी टीम होती है जो इसको देख पाती है? देखिए मेंटेनेंस में तो एक इंजीनियर या सुपरवाइज़र लेवल का आदमी और बाकी क्लीन करने के लिए 1-2 आदमी ही सफिशिएंट है। शेड्यूल होता है इनका कि आज ये बिल्डिंग क्लीन करेंगे, कल वो बिल्डिंग क्लीन करेंगे। इसमें मेजर स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती मेंटेनेंस में। इंस्टॉलेशन में ज़रूर होती है। इंस्टॉलेशन में तो डिज़ाइन पार्ट से लेकर और एग्जीक्यूशन पार्ट उसमें ज़रूर बिल्डिंग कैसी है, उसमें किस उसका रेट, कहीं कोई शेडो तो नहीं आ रहा है, पैनल कहाँ स्टार्ट करने, इरेक्शन का सिविल वर्क भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो आंधी तूफान में उड़ जाए या बिल्डिंग को डैमेज करे, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आपने बताया कि ये पूरा सिस्टम लगाने में यूनिवर्सिटी का कोई कॉस्ट नहीं आया, मगर अगर ये जानना चाहें हम तो क्या आप बता पाएंगे कि कितना तकरीबन कॉस्ट आ सकता है? अगर कोई देखिए पहले तो 250 से 300 रुपये पर वाट आता था, अब शायद 80 रुपीज़ आता है। इसमें 2 एडवांटेज और भी हुए कि हमें कार्बन सेव किया हमने अपार्ट फ्रॉम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड एक हमने ट्री सेव की है। कंपनी ने हमें एक सॉफ्टवेयर दिया है जो हम अपने इसके प्रोडक्शन को मोबाइल पे ऑन कहीं भी बैठ के, इवन देन सिटी में है या बाहर है, और साथ ही में हमारे कंप्यूटर्स पे भी जनरेशन, इस वक्त का रेडिएशन कितना है, पैनल का टेम्परेचर कितना है, और अगर हम चाहें तो साल भर का जनरेशन, पर डे का जनरेशन, मंथली जनरेशन हम देख सकते हैं। साथ ही में कितना कार्बन ऑफसेट पॉइंट हमने सेव किया है, कितना ट्री हमने सेव किया है, वो भी इस ऐप के ज़रिए आता है। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत ज़ैदी साहब, आपसे बहुत ही ज़रूरी, बेशकीमती और दिलचस्प भी कह लें मालूमात आपने फराहम की। शमसी तवानाई माहौलियात के हिसाब से भी बेहतर है, क्योंकि इससे
किसी किस्म का कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होता। प्रोफेसर एहतशाम एक लंबे वक्त से जामिया की बिजली की जरूरियात पर निगाह रखे हुए हैं और उन्होंने जामिया के शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट में एक अहम रोल अदा किया है। अब गुफ्तगू इस मौजू के इर्द गिर्द होगी कि शमसी तवानाई क्या है और इसके इस्तेमाल से क्या क्या हो सकता है, क्या एक आम आदमी भी इसको ले सकता है, इसको अपना सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर एहतशामुल हक साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सोलर एनर्जी पर आपका बहुत काम है, आपने काफ़ी रिसर्च किया है, तो मैं मुखातिब होता हूं सर आपसे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और बात इसी से शुरू करते हैं कि इसका टेक्निकल आस्पेक्ट क्या क्या है, ये सोलर एनर्जी क्या होता है, क्या होती है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है और कैसे हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। दरअसल काफ़ी वक्त पहले से ये इस बात पर रिसर्च थी कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को, जो सूरज की रोशनी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो ये रिसर्च तो बहुत पहले आ गई थी, इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका था, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा जो हिस्ट्री है उसकी। मगर ये कमर्शलाइज होना तब शुरू हुआ जब इस पर और रिसर्च हुई और एडवांसमेंट्स हुए। तो इस पर कई पार्ट्स होते हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका होता है वो सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल क्या करता है कि जो सन एनर्जी है उसको सन एनर्जी को लेके और वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर उसके आगे कुछ सिस्टम्स से बैटरी लगाते हैं, किसी में विदाउट बैटरी होती है, जैसे जामिया में विदाउट बैटरी है। फिर इन्वर्टर्स लगाते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स होते हैं, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे घरों पे 230 वोल्ट एसी चाहिए, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का चाहिए, तो वो उसको रेगुलेट करके जनरेट कर देता है। तो वो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो इसका स्टेप है वो सोलर पैनल से सूरज की रोशनी को कैसे अनरेगुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी में वो जनरेट करें। बाकी आगे फिर हम आगे और कंपोनेंट्स लगा के इसको फिर अपने हिसाब से रेगुलेट कर लेते हैं। सर ये पैनल क्या होता है? सोलर पैनल ये जो यहाँ लगे हुए, जो आप पीछे भी देख रहे हैं इस वक्त, ये सिलिका से बना होता है और इसकी पावर कैपेसिटी होती है। इसकी पूरी टेस्टिंग होती है कि इतने सूरज की रोशनी इतने वाट पर मीटर स्क्वायर और एम्बिएंट कंडीशन इतनी है, तो ये इसके आउटपुट पर इतनी पावर आप इससे ले सकते हैं। सर ये इन पैनल्स को हम जैसे रात की ओस या कि बारिश या कि धूल मिट्टी, इससे कैसे बचाते हैं? वो इसकी क्लीनिंग होती है, पानी से क्लीन करें, उसको डस्टिंग वो करें, वो उस ग्लास को साफ़ करें, ताकि जो उसकी कैपेसिटी है पावर जनरेट की वो कम ना हो। तो अगर वो डस्ट हो गया तो फिर ज़ाहिर है कि उतनी सनलाइट उस तक सेल्स तक नहीं पहुंच रही हैं, तो उसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है। शमसी तवानाई को हासिल करने में सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को सोलर पैनल्स और सेटअप पर सिर्फ एक बार पैसा खर्च करना पड़ता है और फिर जिंदगी भर इससे मुफ्त की बिजली हासिल होती है। अगर कोई एक आम आदमी अपने घर के ऊपर, जिसके ऊपर घर पर छत है, मतलब जो जिसके पास छत है, वो अगर लगाता है तो वो किस तरह से लगाते हैं और कितना उस पर खर्च आता है, ऐसा कुछ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक आम आदमी जिसके पास छत हो, जिसके पास, दिल्ली में तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं फ्लैट्स हैं, तो जिसके पास जगह हो वही लगा सकता है, इसलिए कि पैनल्स को स्पेस चाहिए लगाने के लिए। तो इसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस पर कई बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक रेस्को मॉडल जैसे अभी आपने सुना, और भी स्कीम्स हैं उसमें। कुछ सोसाइटियल स्कीम है, जैसे किसी सोसाइटी में एक बनी हुई है, उसमें सब लोग मिल के एक स्कीम ले लें, तो उस स्कीम के तहत वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज होती हैं, जैसे दिल्ली में BSES है, उनका एक सेल है, BSES से आपको बात करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसका पूरा प्रोसेस है। पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं उसको। पावर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से वो साइन होगा पूरा कि हाँ, क्या कितने कॉस्ट में और कितने जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ कैसे इंस्टॉल करेंगे, नेट मीटरिंग होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। तो अभी आज से 3-4 साल पहले 1 किलोवाट स्टैंडअलोन सोलर पैनल की कॉस्ट करीब 1.25 लाख के आसपास थी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड बाय ए कॉमन मैन। मगर अब धीरे धीरे जो है कॉस्ट कम होते होते अब 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड की कॉस्ट जो है अराउंड 75,000
to 60,000 के बीच में आ गई है, बट स्टिल फॉर ए कॉमन मैन इट इज़ लिटिल हाई। मगर अगर इसको थोड़ा सा और इकोनॉमिकल टर्म में कैलकुलेट करें तो जो इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो 1 किलोवाट की बिटवीन 3 to 4 ईयर्स पर वो पे बैक हो जाती है। उसके बाद फिर बिजली आपकी जो है वो करीब करीब ऑलमोस्ट आप फ्री समझिए। अगर आपको अपने सोलर पैनल से ज्यादा बिजली हासिल होती है तो आप इसे बिजली कंपनियों को भी दे सकते हैं। बदले में आप अपनी जरूरत के वक्त इस बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। इसके लिए खुसूसी इनकमिंग और आउटगोइंग मीटर लगाए जाते हैं। सर एक सवाल ये कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोई अपने घर पे पैनल्स लगाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसके कंजम्पशन के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है, तो उसको किस तरह से अगर बिजली डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अगर वापस बेचा जाए, ऐसी कोई मैकेनिज़्म है क्या? हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं ग्रिड कनेक्टेड मोड। और ग्रिड कनेक्टेड मोड में एक नेट मीटरिंग होती है। अच्छा, वो नेट मीटरिंग क्या करती है? पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग से, जैसे आपने अपने छत पे लगाया और आपने 5 किलोवाट का लगाया और जनरेशन आपका 5 किलोवाट हो रहा है और आपकी कंजम्पशन 3 किलोवाट है, तो जो ज़्यादा आपका जनरेशन है वो ग्रिड को चला जाएगा और वो नेट मीटरिंग के थ्रू जाएगा, वो मीटर में रिकॉर्ड होगा कि फिर आपने। और उसी तरीके से अगर कभी 3 किलोवाट जनरेशन है और आपको 5 किलोवाट चाहिए तो फिर आप ग्रिड से ले रहे हैं पावर, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। तो ये पूरा लेखा जोखा साल भर का उस नेट मीटरिंग के थ्रू रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के डेटाबेस में, और फरवरी के या जो फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर होता है उसमें फिर वो फाइनल बिल जनरेट होता है कि कितना आपने जनरेट किया, गवर्नमेंट के ग्रिड में दिया, कितना आपने लिया, नेट बैलेंस ये हुआ, तो वो बिल एडजस्ट हो जाता है उसी तरीके से। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे जामिया में भी ये लगा हुआ है। सर ये आपने बताया कि इन्वर्टर्स की एक एज होती है कि उसके बाद वो ख़राब होने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो उसको पहले से कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें कुछ ख़राबी आने लगी? ऐसा कोई डिवाइस या ऐसा कुछ आया है, इस पर कुछ काम हुआ है सर? हाँ, ये आपने बिल्कुल एडवांस रिसर्च का टॉपिक आपने पूछ लिया। ये एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि बहुत तेज़ी से सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन हो रहा है और इन्वर्टर उसका एक अनअवॉइडेबल हिस्सा है। तो अगर कभी ये फेलियर हुआ तो पूरा इन्वर्टर चेंज हो जाएगा, इसलिए उसकी रिलायबिलिटी पर काम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है और हम भी इस पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पार्क स्कीम के तहत डेनमार्क से कोलैबोरेशन करके हम इस पर डेवलप कर रहे हैं। और बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन्वर्टर का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, कैपेसिटर है, मॉसफेट है, रेजिस्टर्स है, तो जो सबसे क्रिटिकल का मतलब ये है कि जो सबसे कमज़ोर, जो सबसे पहले फेल होने वाला है, उसको हम आइडेंटिफाई करके और उससे हमें जो फेल होने से पहले हमारे पास डेटा मिल जाए कि दिस कंपोनेंट विल सेंड अ सिग्नल दैट वी आर अबाउट टू डाई, तो फिर हम करेक्टिव एक्शन ले लेंगे उसके ऊपर, तो हमारा पूरा इन्वर्टर डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा एंड वी कैन रिप्लेस दैट फॉल्टी कंपोनेंट एंड तो ये अभी रिसर्च एडवांस स्टेज में आ रही है और इस पर काफ़ी कंपनियां इस पर सीरियस भी हैं बिकॉज़ उनकी भी सेविंग है उसमें और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो सेविंग है। तो इस पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही ये भी एक मैच्योर प्रोडक्ट फॉर्म में दैट विल बी अवेलेबल। अच्छा सर, अभी बात हो रही थी थोड़ी देर कबल के काफ़ी अच्छा खासा कॉस्ट आ जाता है अगर हम सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हैं तो, मगर क्या ऐसा नहीं कह सकते कि इसका अगर इम्पोर्टेंस समझें तो और दूसरे अपने दीगर सामानों में या कि अपने शगल की चीज़ों में हम इससे ज़्यादा सर्फ करते हैं, तो इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है, क्या कहते हैं सर आप इसमें? हाँ, इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है दो तरीके से। देखिए, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसमें हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबकी ज़रूरत है, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मीडिया से हो, सबकी ज़रूरत है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबको पे करना है। तो एक तो एडवांटेज ये है अगर आप कैपेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास जगह है और जो है तो आप इस स्कीम को ज़रूर लगाना चाहिए। और इससे ये कि एक तो पे बैक टाइम के बाद इसमें सेविंग बहुत है फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1।
नंबर 2, फ्रॉम आवर क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन और जो थर्मल पावर प्लांट से जो इस वक्त पूरी दुनिया में इश्यूज़ चल रहे हैं, जिससे कहीं का वेदर कभी कुछ हो जा रहा है, गर्मी में बाढ़ आ जा रही है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो उस पर भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम इस स्कीम को लेके आगे बढ़ें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कार ख़रीदनी होती है तो फिर हम लोन लेके कार ख़रीद लेते हैं, तो इसके लिए भी कुछ बैंक्स ने स्कीम प्रोवाइड कर रखी है, लोन लेके इसको लगवा सकते हैं और देन इसके बेनिफिट्स हैं, मगर शर्त वही है कि आपके पास जगह होनी चाहिए पैनल्स के लिए। दैट इज़ द कंडीशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि कुदरत ने हमें एनर्जी के जो ज़राए तोहफे की शक्ल में मुफ्त में दिए हैं, हम उनका इस्तेमाल करके अपनी माहौलियात को साफ रखें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाएं।